हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी होम क्रेजियस में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी आई हैं रानी मौसी और निर्मल मौसी दोनों। और रानी मौसी जब लास्ट टाइम आई थी पिछले साल, 1 साल बाद आई है। पिछले साल हम गए थे रावण का मंदिर देखने बिसरक, और आज हम जा रहे हैं झंडे वाला, क्योंकि रानी मौसी कई सालों से नहीं गई है। बहुत टाइम से नहीं गए ना आप। काफी दिन। तो हमने बोला चलो आप आए हो तो हम लोग आपको दर्शन करा लाते हैं झंडे वाला। तो हम लोग जा रहे हैं झंडे वाला, और उसके बाद फिर मौसी घर चली जाएंगी। एक तो थोड़े टाइम के लिए आती है, कल आई है शाम को 6 बजे से है, और अब इतनी जल्दी जा भी रही है। अभी क्या ही टाइम हुआ है। बोलती है अगली बार आऊंगी, हर बार काहे कहती है अगली बार आऊंगी टाइम निकाल के। अब के आएंगे तो सीधा इधर ही आएंगे, उसके बाद किसी के जाएंगे। ठीक है, तब ये यहाँ आएंगे तब कहेंगे अभी जाना है, जाना है, उनके जाना है, उनके जाना है। चाहे ये आए ना आए, अब भाई फैमिली इतनी बड़ी है तो क्या करें। ओ माय गॉड, जाना तो है ही सबके घर थोड़ा थोड़ा। तो गाइस चलो चलते हैं, फिर माता रानी के दर्शन करके आते हैं। जय माता दी। मम्मी पापा गए हुए हैं सोन चाचू के घर, वरना मम्मी भी जरूर चलती, मौका नहीं छोड़ती। पहले हम पैदल आ जाते थे, यहाँ देख ले फिल्म स्थान से जय लक्ष्मी नारायण। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए थे झंडे वालान। पार्किंग में लगा दी एक गाड़ी, और उसके बाद ना पता क्या हुआ, रास्ते भर मौसी ना ऐसे बताती रही, यहाँ हम पैदल आ जाते थे, हम ये तो ऐसे ही आ जाते थे घूमते फिरते, यहाँ हम ऐसे आते थे, दोस्तों के साथ आते थे, चाचा के साथ आते थे। पूरी ना अपनी ऐसे कहानियाँ बताते हुए आ रही थी। और झंडे वाला मंदिर लाने का बस यही था कि मौसी ना मतलब जब दिल्ली में थे, मतलब शादी से पहले अपने, तो बहुत ज़्यादा दर्शन करने आती थी। और अब काफ़ी टाइम से उन्होंने दर्शन नहीं करे थे, तो मैंने बोला आओ चलो, कभी कभी तो आती हैं यार, तो फिर मुझे लगता है कि चलो थोड़ा बहुत घुमा देते हैं। वैसे ही आना कम होता है, वैसे ही घरों से कम निकलते हैं, तो आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। और शायद माता रानी ने भी आज दर्शन के लिए बुलाया होगा। मेरी एक मौसी तो कहती बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी। मैंने बोला आपको भीड़ ही नहीं मिलेगी, देख लेना। और ऐसा ही हुआ, जैसी माता रानी के दर्शन करे ना, उसके बाद मैंने देखा कितनी लंबी लाइन थी। हमारे टाइम पे भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन करे। आप भी करो। तो दर्शन तो हो गए हैं और बहुत ही अच्छे हुए। माता रानी के दर्शन एकदम बढ़िया, भीड़ वीड़ थी नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मौसी को बताया कि अब नीचे तो बंद कर दिया है गुफा में जाना, तो आप यहीं से दर्शन कर लो। पहले ना गुफा ओपन थी, बट अब नहीं है, कोरोना के बाद से जैसे कोरोना हुआ तो नीचे की गुफा बंद कर दी है। जय माता दी, झंडे वाली माता तेरी सदा तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में भगत हम करिए चरण, तन मन में भक्ति ज्योत हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। मंदिर में ही ऐसे पूरा राम दरबार बना रखा था। अयोध्या का जो मंदिर है उसकी छोटा सा ऐसे आप मॉडल कह सकते हो रखा हुआ था। उसके बाद हमने भोले बाबा के दर्शन करे। और झंडे वाला मंदिर पे ना 11:30 बजे तक ही भोले बाबा पे सिर्फ जल चढ़ता, उसके बाद नहीं जल चढ़ता। तो आप अगर आपको जल चढ़ाना हो तो आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं। हम तो अर्ली मॉर्निंग नहीं पहुँचे थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपको मिलता है प्रसाद। हमें मिला था हलवा चने का प्रसाद। और मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रसाद होता है, और मतलब अगर आपको सेवा देनी है प्रसाद की तो आप प्रसाद की सेवा दे भी सकते हैं। वैसे डे टाइम होता है कि इस टाइम आपका प्रसाद लग जाएगा, आप वो अमाउंट जो है मंदिर में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो जैसे 100 लोगों का हलवा चने का प्रसाद या कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मंदिर में ही हो जाता है। अगर आप कभी दर्शन करने जाओ तो आपको वहाँ दिख जाएगा। तो हमने प्रसाद ले लिया था और अब हम चलते हैं मौसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने। वो मान नहीं रही हैं, कह रही है नहीं नहीं बस हम अब हम जाएंगे। तो अब बड़े सुनते नहीं हैं तो अब क्या करें।
तो उनको छोड़ने चलते हैं रेलवे स्टेशन। और अभी लाइन रोकी हुई है, शायद अभी आरती होगी, उसके बाद शायद लोग दर्शन कर पाएँ। तो हमने तो बहुत जल्दी दर्शन कर लिए, मज़ा आ गया। मैंने मौसी से पूछा कुछ खाओगे, तो कहते हैं नहीं खाना तो कुछ नहीं है, अब घर से खा के आए हैं। मौसी ने बोला पहले बताया ही नहीं वरना हम खा लेते। यार यहाँ पे ना ऐसे ओम के छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, थोड़ा सा आगे, तो अगर नाश्ता करके नहीं चलते, मतलब ऐसे घर पे पूरा फुल पैक होके आए हैं, मेरे को एकदम तो जगह नहीं है पेट में अभी, वरना छोले भटूरे ज़रूर खाते, आज रह गए। एंड हम जा रहे थे छोड़ने, तो मौसी ऐसे रास्ते में अभी भी बता रही थी कि ये वो गली है, ये वो जगह है। मतलब हम तो इतना नहीं घूमते इस साइड, बट मौसी को अभी भी याद है सारा। सही बात है यार, आप जहाँ रहते हो ना, मतलब आपका जहाँ बचपन बीता होता है, वो आपको सब एक एक चीज़ याद होती है, पता होती है कि कहाँ क्या है। जैसे अब मैं दिल्ली बहुत मिस करती हूँ, तो हाँ मतलब जहाँ हम रहते थे तो मुझे पता है कि हाँ क्या कहाँ क्या मिल सकता है, कहाँ क्या अच्छा है। ऐसे ही होता है यार, मतलब एक बार आपका जहाँ बचपन बीता हो ना, तो वो चीज़ ये नहीं भूली जाती आपसे, वो हमेशा ऐसे लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। तो हम लोगों ने इन्हें ड्रॉप कर दिया था एंड शाम के कुछ 4-5 बज रहे हैं। मोहक और मैं आ गए थे सीपी, क्योंकि घर में हमने सोचा मतलब शादी तो है ही, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग देख लेते हैं, शूज़ लेने हैं तो शूज़ देख लेते हैं। बट मोहक को शूज़ मिले नहीं, हमने ढूंढे तो सही बट उस अकॉर्डिंग जैसे चाहिए थे वैसे शूज़ मिले नहीं। और देखते हैं, अभी घूम फिर रहे हैं, क्या पता हमें मिल जाए। और यार अब मेरे को लगने लगी थी भूख, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शाम की जो भूख होती है ना, वो लगने लगती है। और ऐसे काफ़ी सारे एकदम ऐसे भीड़ थी यार, संडे का दिन भीड़ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी चले जाओ, वैसे तो मुझे अब लगता है कि आपको हर जगह भीड़ मिलती है। तो हम चले गए थे मैकडी और मैंने ऑर्डर करी थी फ्राइज़। मेरे को पेरी पेरी फ्राइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऑर्डर की थी पेरी पेरी फ्राइज़ एंड कोक। एंड उसके बाद मोहक और मैं निकल चुके हैं घर की तरफ, तो अब चलते हैं घर। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।